आज का नया चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और क्लास 12th। तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़े थे तब हमने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था। उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में जान लिया था। बट हम वापस से देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। हर एक मैट्रिक्स के लिए एक नंबर होता है। हर एक मैट्रिक्स नहीं, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एवरी square matrix we can associate a value is ये वैल्यू एसोसिएट कर सकते हो। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? डिटर्मिनेंट। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसका डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो हम इसे नोट में लिख सकते हैं। नोट का फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे? उसके डिटर्मिनेंट को या तो आप लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए, या फिर आप लिखेंगे, जैसे हम मॉड के साइन लगाते हैं ऐसे हम मॉड ए, ये भी डिटर्मिनेंट, इसका भी मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या आप डेल्टा से शो कर सकते हैं, दिस साइन इज डेल्टा ट्राइंगुलर, ठीक है, ये भी डिटर्मिनेंट को शो करता है। या फिर आप कैपिटल डी लिख सकते हैं। मेनली हम कैसे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं। अगली बात जो हमें नोट करने वाली है वो क्या है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है, एक वैल्यू है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस between matrix and determinant. As matrix is what? An arrangement. Whereas determinant is a number of value, while determinant is a number. हमने अब देख लेते हैं ये नंबर निकालते कैसे हैं, ये वैल्यू निकालते कैसे कोई मैट्रिक्स की। तो हमने ये वैल्यू देखी थी हम जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तब हमने देखा था हम वैल्यू कैसे निकालते हैं फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। अगर आपको 2 ऑर्डर का आ गया, 3 ऑर्डर का आ गया, तो बाकी कोई भी n ऑर्डर हो आपके पास, आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 क्यों बोला? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहीं से हमें समझ आ रहा है 2x2। तो मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ है 2, 3, 1 एंड 7। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? पहले ये जो फर्स्ट आपका एलिमेंट है उसको उसके क्रॉस से मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 7। फिर आप माइनस का साइन लगाइए एंड देन 1 एंड 3, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 इंटू 1, तो ये क्या हो गया? 7 2 ज़ा 14 माइनस 3 दैट इज़ 11। ये हमारी वैल्यू आ गई इस डिटर्मिनेंट की। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है 2, 4, -5 एंड -1।
इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले क्या करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, देन 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -2 + 20 दिस गिव्स 18। तो हमने ये देखा 2x2 ऑर्डर का देख लिया, ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का देख लिया। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं 3 का। ऑर्डर 3 में अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 3 2। ये आपका 3x3 मैट्रिक्स का हो गया, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आप कोई भी एक रो ले लीजिए, ठीक है। मेनली हम क्या लेते हैं, हम फर्स्ट रो ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, तो इसको लिख लीजिए 1। इसका ये कॉलम और रो छुपा दीजिए, तो आपके पास ये क्या बचा, एक 2x2 की मैट्रिक्स बची 3 1 3 2। तो इसको हम लिख लेंगे 3 1 3 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड लो, माइनस लगेगा, ठीक है, -2 सेकेंड एलिमेंट हमारा, फिर इसको छुपाओ एंड ये इसके रो एंड कॉलम छुपा लिए, क्या बचा हमारे पास 2 1 1 2। तो ऐसे ही लिख लेंगे हम 2 1 1 2। अभी प्लस माइनस क्या है, हमारा ऑल्टरनेट चलता है, तो अब हम क्या लगाएंगे 3, ठीक है। 3 आ गया मेरा, प्लस में आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, इसमें क्या आएगा, इसकी रो एंड कॉलम हटा दिए, ठीक है, छुपा लिए, क्या बचा 2 3 1 3 2 3 1 3, ठीक है। अब ये क्या मेरी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर, तो इसको तो मेरे को सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। हमने प्रीवियस में देखा सॉल्व करना, तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 3 2 ज़ा 6 -3 1 ज़ा 3 -2 रखा, 2 × 2 4 1 × 1 1 3 रखा, 3 × 2 6 -3 × 1 3, ठीक है, इजी था। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 × 3 -2 × 3 + 3 × 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 3 - 6 + 9 दैट गिव्स 6, ठीक है। तो हमने 3x3 ऑर्डर की भी निकाल ली। अब अगर आपको बोला जाए 4th ऑर्डर की निकालो, तो वो भी निकाल सकते हैं, बट हम एक और ऑर्डर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स भी है आपकी जिसकी वैल्यू ले लेते हैं 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0। अगर मैं बोलूँ डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालिए, तो क्या करेंगे, लिखते हैं हम, फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं एज इट इज़, फर्स्ट एलिमेंट की रो एंड कॉलम को छुपा दीजिए, क्या बचा 0 -1 5 0 0 -1 -5 0। अब क्या करेंगे, माइनस साइन लगा के सेकेंड एलिमेंट इज -1, इसके आगे क्या आएगा हमारा डिटर्मिनेंट 0 -1 3 0। अब ऑल्टरनेट चल रहा है, यहाँ माइनस लग गया तो यहाँ प्लस लगेगा, +-2। यहाँ मेरी जगह नहीं बची, मैं थोड़ा नीचे करके लिख रही हूँ। हम अब इस रो को छुपाएंगे और इस कॉलम को छुपाएंगे, तो क्या बचा 0 0 3 -5 0 0 3 -5। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम अब, तो 3 × 0 × 0 0 -5 × -1 5, तो ये 5, माइनस माइनस प्लस लिख सकती हूँ, तो ये +1 हो गया, 0 × 0 0 0 3 × -1 -3, तो 0 × -3, ठीक है, +-2
इंटू ज़ीरो इंटू -5 एंड 3 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो ही बन गया ये तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया 3 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3, तो ये क्या हो गया -15 प्लस 3 दैट गिव्स -12। तो हमको अब डिटर्मिनेंट निकालना आ गया है।